हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 तक सोल्व किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करने से पहले हम कुछ नोट पॉइंट को समझेंगे। ठीक है, आपको ध्यान से समझना है। इनका यूज बहुत ज़्यादा होगा, जो कि हम आगे क्वेश्चन करेंगे उनमें बहुत ज़्यादा यूज है इनका। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से समझना है इनको। देखिए पहला पॉइंट है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती है। क्या कहा इसने कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती है। ये मान लीजिए कि मानो ये कोई वृत्त है, ठीक है, और इस वृत्त का कोई बाह्य बिंदु है यहाँ, इधर या फिर इधर भी हो सकता है। ठीक है, यहां पर ये कोई बाह्य बिंदु है P, और इस बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची गई है। तो बाह्य बिंदु से हम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। यह स्पर्श बिंदु है A, और दूसरा स्पर्श बिंदु ये है इधर P। तो AB और PA और PB 2 स्पर्श रेखाएं हैं। तो यदि बाह्य बिंदु से हम वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो दोनों की लंबाई समान होती है, यानी कि जितना PA होगा उतने ही PB होगा। ठीक है, यानी कि PA बराबर होगी PB। ठीक है, ये याद रखना है। तो पहला पॉइंट आपको याद हो चुका होगा। ठीक है, यानी कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती है। सेकंड पार्ट देखिए, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यानी कि ये देखिए, ये कोई वृत्त है और इसकी कोई जीवा, ये इसका केंद्र है मान लीजिए ओ। ये क्या कहा है? वृत्त के केंद्र से, यानी कि यहाँ से जीवा पर डाला गया लंब। इसकी कहीं भी आप एक जीवा खींच लीजिए, हम यहाँ पे खींच रहे हैं, ये जीवा मान लीजिए हमने खींच ली AB। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, तो जीवा ये है जीवा AB। यहां से वृत्त के केंद्र से इस पर लंब डालेंगे, लंब यानी कि 90 अंश का कोण डालेंगे। तो ये जो पॉइंट है C यहाँ, ये इस जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी कि जितनी लंबाई AC है उतनी ही लंबाई CB की होगी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये जीवा 8 सेंटीमीटर की है, तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगी BC और 4 सेंटीमीटर हो जाएगी इसमें AC। ठीक है, जीवा को समद्विभाजित करता है। क्या? केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, अर्थात यदि OC लंब है AB पर, और AB क्या है इसमें? जीवा। यदि OC ये लंब का चिन्ह है, लंब है किस पर? AB पर, जीवा पर, तब AC बराबर हो गया BC, यानी कि C जो है वो AB का मध्य बिंदु हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट देखिए, अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। कैसे? यहाँ देखिए, एक वृत्त है और ये इसका केंद्र है, और केंद्र से कोई ये एक व्यास खींचा गया है AOB, ये एक वृत्त का व्यास है। तो इधर भी अर्धवृत्त हो गया, इधर भी। तो आप इस अर्धवृत्त में कहीं पर भी कोण बनाएंगे तो ये हमेशा समकोण होगा, 90 अंश का होगा। किस लिए? देखिए, मान लीजिए चाहे बिंदु यहाँ मान लीजिए, या यहाँ कहीं भी मान लीजिए आप, हम बिंदु मान लीजिए यहाँ मान लें P, तो P को A से मिलाएंगे और P को किससे मिलाएंगे? B से। तो ये जो कोण बनेगा ये 90 अंश का। यदि आप यहाँ खींचोगे ऐसे तो ये भी 90 अंश का बनेगा। यहाँ खींचेंगे तो भी 90 अंश का, यहाँ खींचेंगे, मतलब कहीं भी हम इसमें कोण बनाने की कोशिश करेंगे अर्धवृत्त में तो हमेशा कितना होगा? 90 अंश का कोण होगा। अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। चाहे आप नीचे खींच लीजिए, यहाँ पे कहीं पर भी किसी बिंदु पर भी, चाहे यहाँ भी कोई बिंदु है, यहाँ पे भी अगर हम मिलाएंगे ऐसे तो ये हमेशा कितना अंश का बनेगा? 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है, याद रखना है।
पॉइंट नंबर 4, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। यही कंडीशन यहाँ पर लागू हो रही है। ठीक है, ये इसका चाप है ए बी, और इस चाप द्वारा केंद्र पर जो बना हुआ कोण है यहाँ पर ये 180 का है, 180 का है। और इस चाप द्वारा यानी कि ए बी चाप द्वारा, देखिए यहाँ पे चाप ये कोण बना हुआ है तो ये कितना है 90 अंश का। तो वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। ये देखिए, ये कोई वृत्त है, इसका केंद्र है O, और मान लीजिए ये इसका एक चाप है यहाँ से यहाँ तक, A से B तक, इसका कोई चाप है AB। तो इस चाप द्वारा, AB चाप द्वारा केंद्र पर जो बना कोण है यहाँ पर, और बाकी जो परिधि है इसके कहीं भी हम बिंदु ले, कोई भी बिंदु ले, उस परिधि हम कोण बनाए, तो ये जो कोण है केंद्र पर बना कोण, ये शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होगा। यानी कि यदि ये 30 डिग्री का है तो ये 60 डिग्री का हो जाएगा, यदि ये 40 का है तो ये 80 का हो जाएगा। ठीक है, तो केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। यानी कि जो कोण है, कोण AOB बराबर होगा 2 गुणा कोण APB। ठीक है, यदि ये x है तो ये हो जाएगा 2x अंश, यदि ये x अंश का है तो ये 2x अंश का हो जाएगा। ठीक है, केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 5, किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं का मध्य कोण वह स्पर्श बिंदुओं को केंद्र से मिलाने वाली रेखाओं अर्थात त्रिज्याओं के मध्य बने कोण एक दूसरे के समपूरक होते हैं। यहाँ समझिए चित्र से, यहाँ समझ में आएगा। ये कोई वृत्त है और हमने बाह्य बिंदु से इस पर 2 स्पर्श रेखा खींची। मान लीजिए ये स्पर्श रेखा होगी PA और दूसरी होगी स्पर्श रेखा PB, और ये इसका केंद्र है O। तो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण यानी कि ये कोण, और स्पर्श बिंदुओं को केंद्र से मिलाने वाली रेखाएं, स्पर्श बिंदु इसमें A और B है, इनसे केंद्र से मिलाने वाली रेखाएं ये क्या होगी, त्रिज्याएं अर्थात त्रिज्याएं के मध्य कोण, त्रिज्याओं के मध्य कोण कौन सा बन गया, ये। ठीक है, क्या लिखा है, एक दूसरे के संपूरक होते हैं। यानी कि ये जो कोण है और ये जो कोण है ये एक दूसरे के संपूरक है, अर्थात इन दोनों का जो योगफल है वो 180 होगा। तो चित्र में देखिए, कोण APB प्लस कोण AOB बराबर 180 अंश। ठीक है, इन दोनों का योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा। यदि ये कोण मैं कह रहा हूं कि ये 100 अंश का है तो ये 80 का हो जाएगा, यदि ये 110 का है तो ये 70 का होगा निश्चित ही। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण और त्रिज्याओं, स्पर्श बिंदुओं को केंद्र से मिलाने वाली रेखाओं यानी त्रिज्याओं के मध्य बने कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज, नेक्स्ट पॉइंट है 6, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, यानी कि एक वृत्त के अंदर बना हुआ चतुर्भुज, एक वृत्त है और इसके अंदर यदि कहीं पे भी आप एक चतुर्भुज बनाओगे, कैसे भी, ये चतुर्भुज है, मान लीजिए A और इसका केंद्र है B, C और D। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। यानी कि इसमें जो कोण A है और कोण C है, इन दोनों का योगफल होगा 180, और कोण D प्लस कोण B का योगफल होगा 180। तो चित्र अनुसार कोण A, चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज ABCD में कोण A प्लस कोण C
बराबर 180 अंश, कोण बी प्लस कोण डी बराबर भी होगा 180 अंश। ये 6 पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, आपके बहुत काम आएंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे आगे सॉल्व, तो ये बहुत ज़्यादा काम आएंगे। ठीक है, आपको ये अच्छे से कवर कर लेने हैं। वीडियो दोबारा देखिए अगर नहीं समझ में आए।